हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 मार्च 2017 की द हिंदू वोकेबलरी पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इस वीडियो में मैंने वोकेबलरी को एक्सप्लेन करने के लिए IVL मेथड को अप्लाई किया है, और इसका मतलब है इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड। इसके थ्रू आप किसी भी वर्ड को आसानी से ज़िंदगी भर के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला वर्ड है अबेट, ABATE। इसका मतलब है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड समथिंग अनप्लीजेंट और सीवियर। मतलब किसी तकलीफ का या दर्द का कम हो जाना, सबसाइड हो जाना, उसको हम बोलते हैं अबेट। तो काफ़ी सारे मैंने करीब 20 वर्ड यहाँ पर दिए हैं, इसी से मिलते जुलते वर्ड जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे सबसाइड है, डिमिनिश है, डिक्लाइन है, वेन है। और ये तीन चार मैंने इसमें फ्रेजल वर्ब भी लिए हैं, टेपर ऑफ, पीटर आउट और लेटअप। लेटअप का मतलब ये होता है कम करना, अपनी एक्टिविटीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। पीटर आउट, टेपर ऑफ और लेट ऑफ। ठीक है। और जब आप अपनी तकलीफ को या किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रावेट, एग्रावेट या वर्सन। और इसको याद करने का तरीका क्या है? वेट कम हो गया। सपोज आपके ऊपर एक वेट रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, और वेट हटा देंगे आप तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। तो अवेट मतलब वेट हटा देना, यानी तकलीफ कम कर देना। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेट, ABET। अबेट का मतलब इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, समथिंग निगेटिव। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को इनकरेज करना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए या नेगेटिव करने के लिए। तो अबैट को आप याद कैसे रखेंगे? अबैट को याद रखने का तरीका है बैट से। बैट के थ्रू हम शर्त लगाते हैं। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। और नॉर्मली हम जब किसी को इनकरेज करते हैं तो शर्त लगा के उसको इनकरेज करते हैं कि ठीक है तू इस एग्ज़ाम को पास करके बता, या ठीक है तू इस गाड़ी को 120 की स्पीड पर चला के बता। नॉर्मली हम इस तरीके से इनकरेज करते हैं अपने फ्रेंड को नॉर्मली। तो बैट का मतलब है शर्त लगा के उसको इनकरेज करना। तो ये इसका याद करने का तरीका है। इसका एंटोनिम होगा हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट। ये इसके एंटोनिम होंगे। वोकैबुलरी नंबर 3 देखते हैं, ओनस। ओनस का मतलब है आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, उसको हम बोलते हैं ओनस। और एंटोनिम होगा इसका ब्लेसिंग और एडवांटेज। ये दो बेस्ट इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। ओनस। अब देखिए ओनस को आप कैसे याद रखेंगे। देखिए यहां पर मैंने कैसे लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस। तो ऑन अस को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ओनस। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस मतलब ओनस। तो ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये 3 बुक्स मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। इंग्लिश इज इजी, तो ये बहुत ही फेमस बुक है चित्तरंजन आनंद सिंह की, BSc पब्लिकेशन की। इसका प्राइस भी बहुत कम है और काफ़ी कंटेंट है, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है इसमें। ग्रामर का पोर्शन भी कवर हो जाएगा आपका, वोकेबलरी का और कॉम्प्रीहेंशन का, और बहुत इजी लैंग्वेज में एक एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इस बुक को आप जरूर लें। और एक ये है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लुइस की, 95 रुपीज़ का प्राइस है। और एक ये बुक है 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकेबलरी, विल्फ्रेड फंक की। तो ये तीनों बुक ही हाईली रिकमेंडेड बुक है और पूरी इंडिया में काफ़ी लोग इन बुक्स को यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं इन बुक से। तो इन बुक को यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अमेजन स्टोर से इनको मंगा सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेनीगेड। रेनीगेड का मतलब होता है देशद्रोही, यानी डिफेक्टर या डिजर्टर या ट्रेटर, जिसको हम बोलते हैं देशद्रोही। एक होता है देश प्रेमी और एक होता है देशद्रोही। तो इसकी निमोनिक ट्रिक है नाथुराम गॉडसे वॉज रेनीगेड। गॉडसे और रेनीगेड ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इसको नाथुराम गॉडसे से आप लिंक करके इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, रेनीगेड, गेड एंड गॉडसे। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। पैट्रियट इसका एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राउट। राउट का मतलब है ए डिसऑर्डरली रिट्रीट ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स। जब दो सेनाओं में लड़ाई होती है तो जो सेना हार जाती है उसका जो ट्रूप होता है, उसकी जो टुकड़ी होती है वो तितर बितर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं राउट। तो राउट को आप याद कैसे कर सकते हैं? आउट करके राउट कर दिया। जब आप टीम को आउट कर देते हैं तो डेफिनेटली उसको आप राउट कर देते हैं। तो आउट करके राउट कर दिया, इस तरीके से आप राउट वर्ड को याद कर सकते हैं। एंटोनिम इसका होगा एडवांस, ट्रायम्फ और ऑर्डर। डिट्रैक्ट।
डिट्रैक्ट का मतलब है डिमिनिश करना, किसी की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है, डिट्रैक्ट। तो जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, और जब डिट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरा देते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। और इसका एक और निमोनिक ट्रिक है, डिट्रैक्ट साउंड लाइक सबट्रैक्ट, ठीक है। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना, वैल्यू को घटाना। उसी तरीके से डिट्रैक्ट का मतलब वैल्यू को घटाना। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, दैट डेंट इन द डोर ऑफ योर कार मे डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओवरऑल वैल्यू। मतलब आपकी कार में जो डेंट है उससे आपकी ओवरऑल वैल्यू कार की डेफिनेटली कम हो सकती है। एक्लीमेटाइज को आप क्लाइमेट से याद रख सकते हैं। एक्लीमेटाइज मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, उसको हम बोलेंगे एक्लीमेटाइज। तो इसका सिनोनिम होगा एडजस्ट, अडेप्ट, अट्यून, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और डिसअरेंज इसका एंटोनिम होगा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। एक्लीमेटाइज मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपने आप को ढाल लेना। 8 देखते हैं, पेल्पेबल। पेल्पेबल कोई भी चीज़ नॉर्मली ये फिजिकल सेंस में यूज नहीं होता। इसका मतलब होता है नोटिसेबल या ऑब्वियस या विजिबल या परसीवेबल, जिसको आप परसीव कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, टच या फील कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पेल्पेबल। नॉर्मली इमोशंस के लिए ये यूज़ होता है, और कोई भी चीज़ टेंजिबल हो उसके लिए यूज़ होता है पेल्पेबल। तो पेल्पेबल को आप याद रख सकते हैं पाल से। पाल का मतलब होता है फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड को आप डेफिनेटली आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और यदि वो आपके आसपास नहीं है तो भी आप उसको फील कर सकते हैं। तो पेल्पेबल को आप पैल से याद रख सकते हैं। पैल का मतलब होता है पाल या प्लेल, इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। तो पेल्पेबल का मतलब टचेबल और फीलेबल, मतलब कोई भी ऐसा इमोशन जिसको आप फील कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पेल्पेबल। रिपोज, रिपोज का मतलब पोजीशन ही होता है। एक पोजीशन में एक रेस्ट की पोजीशन होती है, उसको हम रिपोज बोलते हैं। या कहीं पर आराम की स्थिति में लेट जाना, कुछ सपोर्ट लेके, उसको भी हम रिपोज बोलते हैं। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, रेस्टिंग, री का मतलब रेस्टिंग और पोज का मतलब पोजीशन। तो रेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड रिपोज। और रिपोज का मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम वरी, रिपोज। 10 देखते हैं, कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है वायलेट कर देना, उल्लंघन कर देना, नियम को तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावीन। तो कॉन्ट्रावीन को आप याद कैसे रखेंगे, कॉन्ट्रावीन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ दिया। कॉन्ट्रावीन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ दिया। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, तो फॉलो या ओबे इसके आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इंटरवीन और कॉन्ट्रावेंट, ये दो वर्ड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ये भी मिलते जुलते वर्ड हैं। इंटरवीन का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में आके हस्तक्षेप करना। इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है, ट्रेन का नाम है, ठीक है, वो दो सिटीज़ के बीच में चलती है, इंटरसिटी। इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, तो इंटरवीन मतलब दो लोगों के बीच में आके हस्तक्षेप करना। और कॉन्ट्राबैंड का मतलब या स्मगल्ड गुड्स। यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज test.englishaadvantage.in से आप ले सकते हैं, ओनली ₹399 में। और ये है कॉम्बो पैक। यदि आप एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कॉम्बो पैक बेस्ट रहेगा। इसका प्राइस है ₹699। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ वर्ड्स को, ताकि आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे कॉन्ट्रावीन है, तो कॉन्ट्रावीन का क्या होगा, कॉन्ट्रावीन का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, वायलेट कर देना। पेल्पेबल जिसको आप नोटिस कर सकते हैं, परसीवेबल है। एक्लीमेटाइज का मतलब होता है एडजस्ट, ठीक है। डिट्रैक्ट का मतलब होता है बेलिटिल, वैल्यू को कम कर देना। और रेनिगेट का मतलब होता है ट्रैक्टर यानी ट्रेटर, सॉरी, जैसे देशद्रोही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, फेसबुक पर है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक